क्लास 12th पार्टनरशिप के अंदर बेटा जी हम लोग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को आज क्लियर करने वाले हैं। व्हाट इज मीन बाय पार्टनरशिप, क्या क्या फीचर्स हैं हमारी पार्टनरशिप की, व्हाट आर द इम्पोर्टेंस, व्हाट आर द कह सकते हैं कि एसेंशियल पार्ट्स ऑफ पार्टनरशिप, हाउ टू मेक द एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स एक्सेट्रा। सो वी कैन से दैट इज द थ्योरेटिकल क्लास रिलेटेड टू पार्टनरशिप। कि पार्टनरशिप के अंदर हम थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को आज क्लियर करने वाले हैं। बच्चे क्लास 11th में जब हम लोग ऑलरेडी फाइनल अकाउंट बनाते थे तो व्हाट इज मीन बाय दैट, थोड़ा सा ऑप्शन दे दूं, कुछ नए बच्चे भी इसमें। तो व्हाट इज मीन बाय दैट, इट मींस इट इज अ नेचर ऑफ बिजनेस दैट इज प्रोप्राइटरशिप। तो वहां पर हमारा प्रोप्राइटरशिप का एक नेचर है, क्योंकि हमने P&L अकाउंट बनाया। अब प्रोप्राइटरशिप में हमने क्या डिफरेंशिएशन क्या देखा बेटा? प्रोप्राइटरशिप में जो हमने स्पेशली देखा वो ये देखा था कि देयर आर ओनली सिंगल बिजनेसमैन। अब बेटा जब एक सिंगल बिजनेसमैन होता है, मान लीजिए उसने एक्स एंड सन्स के नाम से एक बिजनेस स्टार्ट किया बेटा, लेकिन उसको बिजनेस करने के लिए जो मनी फ्लो है और जो मैन पावर है वो लिमिटेड है, बिकॉज ही इज द सिंगल बिजनेसमैन और द मैक्सिमम कैपेसिटी उसकी भी बेटा कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट की होगी। तो यानी कि बिजनेस को वो एक लिमिट तक चला सकता था। अब क्या है पार्टनरशिप में, क्या है बेटा, मान लीजिए बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहता है। एक्सपेंशन का मतलब बिजनेस का दायरा थोड़ा सा बढ़ाना चाहता है, इंक्रीज करना चाहता है इसका दायरा। सो नाउ व्हाट, अब बेटा उसके अकेले के तो बस की बात नहीं है ना, इंडिविजुअल तो उसके लिए पॉसिबल नहीं है ना। सो यहां पर सर्च करता है वो कुछ ऐसे पर्सन, कुछ फेथफुल पर्सन जो उसके बिजनेस में पैसा भी लाए और बिजनेस को ज्वाइन कर ले। तो वो क्या करता है, अब सर्च करता है बेटा पार्टनर्स को। पार्टनर्स और एम्प्लॉय में यही डिफरेंस है बच्चे कि जब एम्प्लॉयज होते हैं वो सिर्फ सैलरी बेस पर वर्क करते हैं, पर पार्टनर, एक तो सबसे पहला बिजनेस में इन्फ्लो होगा मनी का, पार्टनर है तो डेट पैसा भी लाएंगे। दूसरा, डेफिनेशन में फर्क पड़ेगा बेटा आपका मैनेजमेंट में, क्योंकि जब पार्टनर है तो बेटा एक मैनेजर के वे में भी काम करेगा तो मैनेजमेंट ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन आपको अपना शेयर देना पड़ेगा, यानी कि अब आप प्रॉफिट इनको देंगे क्योंकि पार्टनरशिप है। तो पार्टनरशिप का मतलब क्या हुआ बेटा? पार्टनरशिप का यहां पर मीनिंग हुआ इट इज अ म्यूचुअल एग्रीमेंट बिटवीन द टू और मोर पर्सन। मतलब दो या दो से ज्यादा लोग, या दो से ज्यादा लोग बेटा मिलकर कोई करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड पार्टनरशिप। लेकिन यहां पर क्या स्टार्टिंग हमें करनी है 12th क्लास में बेटा? अब मान लीजिए दो या दो से ज्यादा लोग अगर मिलकर बिजनेस कर रहे हैं कोई, ऑब्वियसली दिस इज कॉल्ड पार्टनरशिप। देयर मस्ट बी ए एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर, क्योंकि बेटा जब पार्टनर मिलकर काम करते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। आप अकेले काम करने वाले हैं तो कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, बट आप दो या तीन लोग मिलकर कोई बिजनेस कर रहे हैं तो देयर मे बी पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में पार्टनरशिप को लेकर कुछ गाइडलाइन निकाल दी और प्रॉपर एक एक्ट बना दिया बेटा, जिसको हम लोग यहां पर कहते हैं पार्टनरशिप एक्ट। पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो आप लोग जो इस चैप्टर को पढ़ेंगे क्लास 12th में, दैट इज द पार्टनरशिप एक्ट। ये बेटा अपने आप में एक पूरा एक्ट है और इन्हीं के अंदर जो रूल्स दिए गए हैं हम उन्हें रीड करने जा रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एज पर द डेफिनेशन, व्हाट इज मीन बाय पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का बेटा मतलब क्या है यहाँ पर? द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट टी एस देवाल बुक बेटा आपके पास होगी, ऑलमोस्ट सबके पास होगी, नहीं है तो लेनी है आपको। मैं उसी में से एक बार ये थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट पहले आपको समझा रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 19 सेक्शन 4, ये भी ध्यान रखना बेटा, ये सब 12th क्लास में कोई भी थ्योरी ऐसे नहीं है आपको जस्ट लाइक ऐसे लर्न करनी है, बट नीड केयरफुली कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है, क्योंकि 1 मार्कर क्वेश्चन भी इसके अंदर आते हैं। एमसीक्यू में बेटा कई बार पूछ लेते हैं क्वेश्चन किसी भी टाइप के, तो आपको वो क्वेश्चंस आने चाहिए यहाँ पर। ठीक है ना, वो क्वेश्चन आने चाहिए, ध्यान रखिएगा। सो पार्टनरशिप इज रिलेशनशिप बिटवीन द पर्संस who have agreed to share the profit of a business।
कैरिड ऑन बाई ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। देखिए डेफिनेशन में बहुत सारी चीज यहां पर देखने को मिली आपको बेटा। पार्टनरशिप क्या है बेटा? एक म्यूचुअल रिलेशनशिप है बिटवीन द पर्संस जो कि क्या एग्री कर रहे हैं, एक तो प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और बिजनेस चलाएंगे वो लोग सभी, जिसमें बिजनेस में ड्यूटी वो सभी भी दे सकते हैं और उनकी तरफ से कोई और भी दे सकता है, जरूरी नहीं है सभी दो। तो मान लीजिए एक्स वाई जेड पार्टनर है तो बिजनेस में तीनों का बैठना जरूरी नहीं है, हो सकता है एक्स और वाई सिर्फ ड्यूटी दे, बट एग्रीमेंट के अकॉर्डिंगली पार्टनर तीनों है बेटा यहाँ पर। ठीक है, तो जो पर्सन यहाँ पर इस फर्म में काम कर रहे हैं दे आर कॉल्ड पार्टनर्स, और जिस बिजनेस में काम कर रहे हैं यानी कि सम ऑफ पार्टनर इज कॉल्ड। तो मान लीजिए एक्स, वाई और जेड, दे आर द थ्री पार्टनर्स, तीनों पार्टनर, और तीन पार्टनर मिलकर एक बिजनेस चला रहे हैं, तो बिजनेस को हम क्या बोलेंगे? फर्म। इट इज ए फर्म ऑफ एक्स वाई एंड जेड, राइट। और फर्म का बेटा कोई ना कोई नाम होगा, उसको हम नाम देते। पार्टनरशिप के अंदर हमारा मेन कंसर्न क्या है? पार्टनरशिप के अंदर द मोस्ट इंपोर्टेंट, यहां से आते हैं आपके लॉजिकल क्वेश्चन। व्हाट आर द एसेंशियल फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप के बेटा एसेंशियल फीचर्स क्या क्या है, क्या चीजें जरूरी हैं? द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट पार्टनरशिप में क्या चीजें जरूरी है, दोबारा समझिए यहां पर। सबसे पहले एटलीस्ट 2 और मोर पर्सन। अब मैंने आपको बताया था लर्न नहीं करना बट समझना है, रीजन बीइंग 1 मार्कर क्वेश्चन यहां पर आपके बोर्ड पे आने वाले हैं, है ना। 2 और मोर पर्सन, तो देयर मस्ट बी एटलीस्ट ऑफ 2 पर्सन, क्योंकि पार्टनरशिप का मतलब बेटा मिनिमम 2 पर्सन होने चाहिए, राइट। बट लेट बी लिसन केयरफुली, कोई भी पर्सन पार्टनर बन सकता है, बट बेटा जी पार्टनर ये छोड़कर इनको पार्टनरशिप में आप एडमिशन नहीं दे सकते। मतलब ए माइनर, कोई भी माइनर पर्सन कैन नॉट बिकम ए पार्टनर। ए पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, कोई अनसाउंड पर्सन है बेटा, मेंटली डिस्टर्ब है, पागल है, तो उसे हम पार्टनरशिप में एडमिशन नहीं दे सकते। एंड द पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय एनी लॉ, मान लीजिए आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस चल रहा था और लॉ ने बेटा आपको डिस्क्वालिफाइड डिक्लेयर किया हुआ है कि सोसाइटी में आप किसी काम के करने के लायक नहीं है सपोज, तो वो पर्सन भी हमारी पार्टनरशिप में पार्टनर नहीं बन सकता। तो मतलब इन 3 लोगों को छोड़कर बाकी कोई भी पर्सन बेटा एक्ट कर सकता है एज ए पार्टनर, बाकी कोई भी पर्सन एज ए पार्टनर वर्क कर सकता है यहां पर। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया। दैट मीन्स व्हाट आर द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ए पार्टनर? डिस्क्वालिफिकेशन का मतलब कौन कौन पार्टनर नहीं बन सकता? ए माइनर, ए पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड और पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय एनी लॉ। अगर कहीं पर भी किसी को डाउट लेना हो तो हैंड रेज कर देना बेटा। और क्या फीचर होनी चाहिए बेटा? नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमने मिनिमम तो पढ़ लिया कि मिनिमम रिक्वायर्ड 2 पर्सन फॉर पार्टनरशिप, 2 या 2 से ज्यादा, लेकिन बेटा कितने ज्यादा? व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर? अब यहां पर ना थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट आया। क्या कॉन्फ्लिक्ट आया? पार्टनरशिप एक्ट में कहीं पर भी बेटा मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर की डेफिनेशन नहीं दी हुई, कहीं पर भी ध्यान रखिएगा, पार्टनरशिप एक्ट में कहीं पर भी नंबर ऑफ पार्टनर की मैक्सिमम की डेफिनेशन नहीं दी हुई। तो हमारे इंडिया में जो कंपनी एक्ट है उसके अंदर ही डेफिनेशन दी गई है। उसके अंदर कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट नंबर ऑफ पार्टनर डिसाइड करेगी, जो कि 100 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। दोबारा समझिए, कंपनी एक्ट ने क्या कहा बेटा? सेंट्रल गवर्नमेंट नंबर ऑफ पार्टनर डिसाइड कर सकती है लेकिन वो 100 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो ये तो कंफर्म हो गया कि 100 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। लेकिन बेटा हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है 50 मेंबर प्रेस्क्राइब करे, तो कंपनी एक्ट ने क्या कहा? पावर दे दी सेंट्रल गवर्नमेंट को, लेकिन ये भी कह दिया 100 से ज्यादा मत डिक्लेयर करना। और बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितना डिक्लेयर किया? 50। तो जो डिक्लेयर किया 50 ये हमारा रूल बन गया। तो अब आपको ध्यान रखना है पार्टनरशिप में मिनिमम 2 और मैक्सिमम पर्सन 50 हो सकते हैं, 50 से ज्यादा नहीं हो सकते। सो दैट मीन टू से पार्टनरशिप कब पार्टनरशिप बनेगी बेटा? जब आप कोई बिजनेस करेंगे मिनिमम 2 पर्सन और मैक्सिमम 50 पर्सन के साथ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
हाउ मेनी द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर इन ए फर्म, ऐसा क्वेश्चन में पूछ लेते हैं, तो वहां पर एमसीक्यू दे देंगे 50, 70, 90 या 100, तो बेटा 50। इस बार बोर्ड में बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया था फर्स्ट टर्म में। इस बार क्वेश्चन आया था बेटा, एक्स, वाई और जेड आर पार्टनर्स इन अ फर्म, दे डिसाइडेड टू एक्सपेंड देयर फर्म। अब वो अपनी फर्म को एक्सपेंड करना चाहते हैं। फॉर दिस हाउ मेनी मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर दे कैन एडमिट, कितने पार्टनर वो और एडमिट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन में था 42, 7, 52 या 100, तो बेटा इस टाइप से क्वेश्चन आया था। अब बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है, 3 पार्टनर तो बेटा ऑलरेडी है ना एक्स वाई जेड, और हमने मैक्सिमम लिमिट 50 के लिए रखी है, तो दैट मींस दे कैन एडमिट मैक्सिमम ऑफ 47 पार्टनर मोर। तो ये लॉजिकल रीजन है बेटा, ये इसलिए हम बार बार रीड कराते हैं, सो दैट आपको थ्योरी यहाँ पर रटनी नहीं है, लर्न नहीं करनी, समझनी है, तो ये चीज ध्यान रखनी है हमें। अच्छा, अब थोड़ा सा ये भी हिंट देता हूँ बेटा, जब भी आप बुक लेंगे या बुक सबके पास है, तो क्लास 12th में किस तरह से हम लोग इसको मान के चलते हैं कि क्या क्या करना है। एक पेंसिल साथ में रखा करो या हाइलाइटर, जो भी आपको यूज करना हो। 12th क्लास में मार्किंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द बुक्स। अब मार्किंग किस टाइप की होनी चाहिए बेटा, मार्किंग आप अपना कोई भी सिंबल और अकॉर्डिंग टू डेट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना उनको आप मार्क करते जाएंगे। दैट मीन्स अब इस पैराग्राफ में मुझे एक चीज लगी, क्या मेरे लिए इंपॉर्टेंट, एक तो बेटा ये 2%, और एक ये हु कैन नॉट बिकम ए पार्टनर, और एक ये 50, बस इतना मार्क कर लिया। अब जब सेकंड टाइम मैं रिवीजन में जब इस बुक को बेटा ओपन करूंगा, तो देखो मुझे बड़ा अच्छा क्लियर हो जाएगा। इतना से रीड करते सिर्फ ये पॉइंट कि मिनिमम 2% होने चाहिए, मैक्सिमम 50 होने चाहिए, और कौन कौन पार्टनर नहीं बन सकता, माइनर, अनसाउंड माइंड और डिस्क्वालिफाइड बाय एनी लॉ। आप चाहें तो अपनी कॉपी में नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए। नंबर ऑफ पार्टनर 250। आपकी लैंग्वेज में अगर आप इतना भी लिखोगे हिंट, तो आपको बेटा लर्निंग करने में इजी हो जाएगा ना, ठीक है ना। और एक्सेप्शनल कौन कौन होगा बेटा, कौन कौन पार्टनर नहीं बन सकते, माइनर नहीं बन सकता, अनसाउंड नहीं बन सकता, डिस्क्वालिफाइड नहीं बन सकता, MUD, माइनर, अनक्वालिफाइड, डिस्क्वालिफाइड, अपने जैसे मर्जी आप बनाइए, लेकिन बेटा कॉन्सेप्ट हमें क्लियर करने हैं। नेक्स्ट पॉइंट, जब आप पार्टनरशिप पढ़ेंगे, रीड करेंगे, तो देयर मस्ट बी एग्रीमेंट। क्योंकि मैंने अभी भी बताया बेटा पार्टनरशिप है, तो भाई कितना पैसा लगाओगे बिजनेस में, कितना शेयर लोगे, कुछ तो होगा ना। तो यहां पर पार्टनरशिप डीड का होना जरूरी है कि एग्रीमेंट का होना जरूरी है, कंपलसरी है बेटा। हाँ, एग्रीमेंट में बी रिटर्न और ओरल दोनों हो सकते हैं, लेकिन बेटा ज्यादा ऑथेंटिकेट कौन सा रहता है, हमेशा रिटर्न। तो पार्टनरशिप डीड बोलते हैं इसको हम लोग, बिटवीन द पार्टनर, कि कल को जहां पर भी कॉन्फ्लिक्ट होना है, तो वो पॉइंट हम पहले से डिसाइड कर लें कि कौन कितना पैसा डिस्ट्रीब्यूट करेगा, कौन कितना शेयर डिस्ट्रीब्यूट करेगा, कौन कितना क्या करेगा, जैसे जैसे जो भी डेजिग्नेशन है बेटा उसके अकॉर्डिंगली। सो देयर मस्ट बी एग्रीमेंट, पार्टनरशिप में एग्रीमेंट होना जरूरी है। अब आगे चल के हम लोग बेटा कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे कि एग्रीमेंट नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं एग्रीमेंट नहीं है, एग्रीमेंट तो होगा, एग्रीमेंट में कोई क्लॉज नहीं होगी, इसका मतलब। तीसरा बेटा, पार्टनरशिप एक लॉफुल बिजनेस के साथ चलती है सर। लॉफुल बिजनेस का मतलब क्या है, ये लास्ट टू लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था, देखो बड़ा इंटरेस्टिंग। पार्टनरशिप हमेशा एस्टेब्लिश होगी जब आपका एक लॉफुल कानूनी बिजनेस होगा। देयर मस्ट बी बिजनेस, बिजनेस का बच्चे होना बहुत जरूरी है। विदाउट बिजनेस यू कांट बी ट्रीटेड ए पार्टनर। बिना बिजनेस के बेटा जी आप लोग पार्टनर ट्रीट नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे बच्चे, अब इसका लॉजिक समझाता हूं आपको। लास्ट टू लास्ट ईयर बोर्ड में 2 तरह के क्वेश्चन आए थे। एक तो बेटा XYZ आर फ्रेंड्स, स्कूल फ्रेंड, दे कंट्रीब्यूट 10,000 रुपीज ईच। 10,000 तीनों ने कंट्रीब्यूट किए, टोटल हो गया 30,000, एंड दे प्लान फॉर गोइंग टू पिकनिक और ए ट्रिप। आर दे पार्टनर? नो, दे आर जस्ट फ्रेंड, बिकॉज कोई बिजनेस नहीं चल रहा बेटा यहाँ पर, ये तो ट्रिप पे जा रहे हैं। अच्छा, जो बोर्ड में आया था वो देखता हूं बेटा। बोर्ड में क्या क्वेश्चन आया था, कहता है एक्स, वाई और जेड आर द को-ओनर ऑफ ए प्रॉपर्टी।
बेटा ये कौन ओनर है, मतलब साथ में तीनों ने मिलकर एक प्रॉपर्टी ली है और प्रॉपर्टी से रेंट मिला था इन्हें 60 का, जो कि तीनों ने डिवाइड कर लिया 20-20 ईच। आर दे पार्टनर? आर दे पार्टनर? यस और नो, वाई और एन, चैटिंग में जरा करके बताओ। अब ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन हो गया ना। तीनों ने एक प्रॉपर्टी किराए पर ली है बेटा, और जो किराया मिला तीनों ने डिस्ट्रीब्यूट करा। आर दे पार्टनर? वेरी गुड। हाँ आंसर आ रहा है बेटा, यस सर, नो सर, नो, यस, नो, 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 वेरी गुड, यस, नो। वाह वंडरफुल बेटा, बहुत अच्छी बात है। चलो रिस्पॉन्स आता है ना तो बड़ा मजा आता है। गलत और सही की टेंशन मत लिया करो, कोई बात नहीं, अभी तो हम सीख रहे हैं ना बेटा। सो फाइनल आंसर बेटा, मोस्ट ऑफ द बच्चों का ठीक है, नो, दे आर नॉट पार्टनर। वाई? बिकॉज अगर आपने प्रॉपर्टी ली है बेटा तो नॉट योर, प्रॉपर्टी का ओनर होना पार्टनर नहीं होता। हाँ, इफ एक्स वाई जेड तीनों, इफ दे आर एक्स वाई जेड तीनों, दे आर द प्रॉपर्टी डीलर, उनका काम है प्रॉपर्टी को खरीदना बेचना, अब बेटा वो पार्टनर है, राइट? सो डेट मीन टू से, लेट बी रिमेंबर केयरफुली कि देयर मस्ट बी ए लीगल बिजनेस, बिजनेस का होना बेटा मैंडेटरी है। अगर बिजनेस होगा तभी पार्टनरशिप पार्टनर होंगे, अदरवाइज दे आर नॉट कॉल्ड पार्टनर। पार्टनर तो हम वैसे ही कहते हैं बेटा, हम लोग भी तो ऐसे ही कहते हैं ना, चार फ्रेंड खड़े हुए, अरे यार हम दो पार्टनर हैं, तो बेटा वी आर नॉट पार्टनर। पार्टनरशिप के लिए एक लीगल बिजनेस का होना जरूरी है। नेक्स्ट इज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कहीं ना कहीं बेटा प्रॉफिट शेयरिंग होनी जरूरी है, चाहे वो इक्वल हो चाहे अनइक्वल हो, बट यहां पर पार्टनरशिप में कहीं ना कहीं प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होना जरूरी है। कोई जनसेवा करने के लिए पार्टनर नहीं बनता, कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा ना, राइट? इसके बाद बिजनेस कैन बी कैरी ऑल और एनी ऑफ द पार्टनर एक्टिंग फॉर ऑल। अब यहां पर फिर पॉइंट आता है बेटा, पार्टनरशिप का मतलब एक एग्रीमेंट होता है, पर सबका बिजनेस में बैठना जरूरी नहीं होता। एक्स पार्टनर है, इसमें से बेटा जेड ने सिर्फ पैसा लगाया है, वो कह रहा है भैया मैं बिजनेस में नहीं बैठ सकता, मेरे पास टाइम नहीं है, और एक्स वाई एग्री हो गए, तो बेटा जरूरी नहीं है ना सबका बिजनेस में सीटिंग लेना है भी, और सबकी तरफ से कोई एक या दो पार्टनर भी सीटिंग ले सकते हैं, सबका बैठना जरूरी नहीं है, तब भी वो पार्टनर हो सकते हैं। अब यहां पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बेटा, दिस इज, इन अदर वर्ड्स पार्टनर आर एजेंट एज वेल एज द प्रिंसिपल। अब बेटा सपोज आई एम द डायरेक्टर ऑफ एसटीजी कॉमर्स क्लासेस, सो आई एम द प्रिंसिपल, और बेटा मैंने मान लीजिए मिस्टर वाई को अपने लिए एम्प्लॉय अपॉइंट किया, तो वो मेरे लिए एजेंट हो गया। लेकिन पार्टनर देखो बड़ी मजे की बात है, पार्टनर बेटा एजेंट भी है और पार्टनर प्रिंसिपल भी है। क्यों? इसका भी लॉजिक है, पार्टनर एजेंट और प्रिंसिपल दोनों कैसे हैं? कोई एक पर्सन बेटा एजेंट और प्रिंसिपल दोनों हो सकता है, लेकिन पार्टनर्स हो सकते हैं। अब ये भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है कई बार, एजेंट क्यों है बेटा और प्रिंसिपल? इसके पीछे लॉजिक है, इसके पीछे लॉजिक है। क्या लॉजिक है बेटा? लॉजिक ये है, मान लीजिए एक्स वाई और जेड पार्टनर हैं। अब जेड ने बच्चे कोई डील कर ली बिजनेस के लिए, अब जब जेड ने कोई डील करी तो वो क्या कर रहा है बेटा, एक्स और वाई को अपनी डील से बाइंड कर रहा है। मजबूरन एक्स और वाई को डील माननी पड़ेगी क्योंकि उनके पार्टनर ने डील करी है। तो एक्स और वाई क्या हो गए बेटा जी, एक्स और वाई जेड के एजेंट के वे में काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? एजेंट को आपका ऑर्डर मानना पड़ता है ना, तो भाई पार्टनर ने डिसाइड किया तो मानना पड़ेगा। और दूसरा बेटा, एक्स और वाई ने कोई डिसीजन ले लिया तो वो जेड को बाउंड करेगा, तो एक्स और प्रिंसिपल भी हो गए। तो डेट मींस पार्टनर अपने एक्ट से दूसरों को बाइंड भी कर सकता है, दूसरों को एक्ट से खुद को बाइंड करेगा। तो इसलिए कहता है एज एन एजेंट ही रिप्रेजेंट अदर पार्टनर्स एंड देयर बाय बाइंड देम थ्रू हिज एक्ट। कोई भी एक पार्टनर बेटा, मान लीजिए कोई कॉन्ट्रैक्ट निकल रहा है, अब कॉन्ट्रैक्ट में एक्स वाई जेड तीनों का जाना जरूरी कोई नहीं,
सिर्फ एक्स गया, एक्स ने पार्टनर कॉन्ट्रैक्ट में बिड लगाई, बोली लगाई और वो जीत गया। अब वाई और जेड को बेटा वो कॉन्ट्रैक्ट मानना पड़ेगा, तो दैट्स वाई एजेंट हो गए। और प्रिंसिपल, ही इज बाउंड बाय द एक्ट ऑफ अदर पार्टनर, वो खुद भी तो बेटा दूसरों के एक्ट से बंधा हुआ है ना, तो दैट मीन्स पार्टनर प्रिंसिपल भी और पार्टनर एजेंट भी है। सो वी कैन से पार्टनरशिप के लिए क्या क्या चीजें एसेंशियल है, 2 और मोर पर्सन, राइट, एग्रीमेंट, लॉफुल बिजनेस, प्रॉफिट शेयरिंग, और बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम बाय ऑल। So these are the essential points for the partnership. Right? Clear बेटा? So now, what are the rights of partner? Partner जब आप बन गए तो बेटा आपके क्या क्या राइट्स हैं? सबसे पहले तो बिजनेस में पार्टिसिपेशन करने का राइट्स है। उसके बाद बेटा बिजनेस में आपको किसी भी टाइप का कंसल्टेशन लेने का, देने का राइट्स है। आप बिजनेस की बुक्स और देखने का या उसकी कॉपी लेने का आपका राइट्स है। बिजनेस में अपना प्रॉफिट का शेयर करने का बेटा आपका राइट्स है, राइट। अगर आपने फर्म को कोई लोन दिया है तो उसके ऊपर 6% इंटरेस्ट लेने का आपका राइट्स है। अगर कोई इमरजेंसी का टाइम आ जाए तो बेटा पार्टनर कोई भी डिसीजन लेने का राइट्स है उसको, जो भी उसको बेस्ट लगता है जजमेंट। एक पार्टनर का यह भी राइट्स है कि वो किसी नए पार्टनर को एडमिशन लेने से मना कर दे। एक पार्टनर का यह भी राइट्स है कि बेटा वो नोटिस देकर कभी भी रिटायरमेंट ले ले। तो मतलब पार्टनर का मतलब बिजनेस का जो बेटा एक सिंगल ओनर है, अगर आप अपने बिजनेस के मालिक हो तो आपके जो राइट्स हैं वो उसके राइट्स हैं पार्टनर के। बिजनेस के बिहाफ पर कोई भी एक्सपेंसेस अगर उसने किए हैं तो बेटा उस एक्सपेंसेस को बिजनेस से लेने का राइट्स है, उसका पैसा लेने का राइट्स है। तो ये सारे हमारे पार्टनर्स के राइट्स होते हैं। अब मेन मुद्दा आता है बच्चे, जो न्यूमेरिकल में हम लोग स्टार्ट करते हैं पार्टनरशिप डीड। ये जो एग्रीमेंट बनता है इसमें होता क्या है बेटा जी? एग्रीमेंट में क्या होता है, एग्रीमेंट में जहां पर भी आपको लगता है कि कल को कोई डिस्प्यूट आ सकता है या कोई भी कंफ्यूजन आ सकती है, कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, सो आप उन सभी कॉन्फ्लिक्ट के पॉइंट्स पार्टनरशिप डीड यानी कि एग्रीमेंट में लिख सकते हैं। सो एग्रीमेंट हुआ क्या? इट्स वेरी सिंपल, ए रिटन डॉक्यूमेंट नोन एज पार्टनरशिप डीड, डिटेल ऑफ टर्म एंड कंडीशंस बिटवीन द पार्टनर। पार्टनर के बीच में बेटा जो टर्म एंड कंडीशन डिसाइड हुई है उसके बारे में एक राइटिंग में कॉन्ट्रैक्ट बनता है। क्या क्या इंफॉर्मेशन जा सकती है? बहुत सारी इंफॉर्मेशन जा सकती है बेटा। पार्टनर का डिस्क्रिप्शन, कौन कौन पार्टनर है, क्या क्या उनके हैं। फर्म का डिस्क्रिप्शन, फर्म का क्या नाम है, हेड ऑफिस कहां पर बनेगा, प्रिंसिपल प्लेस कहां पर रहेगा, बिजनेस क्या काम कर रहा है, नेचर, कब हमारी पार्टनरशिप स्टार्ट हुई है, कौन पार्टनर कितना कितना पैसा कंट्रीब्यूट करेगा इन द बिजनेस, अगर आपने पैसा कंट्रीब्यूट किया है तो क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, अगर आपने प्राइवेट पर्सनल यूज के लिए पैसा विड्रॉल किया है बेटा जी तो क्या कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ली जाएगी, बिटवीन द पार्टनर्स किस रेशियो में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है या फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है तो उस पर क्या इंटरेस्ट का रेट चलेगा, क्या कोई पार्टनर एक्स्ट्रा वर्क कर रहा है तो उसको किसी टाइप का एक्स्ट्रा इंसेंटिव रेम्युनरेशन भी दिया जाएगा, हमारी फर्म की रेपुटेशन कैसे काउंट होगी, आगे चैप्टर में आएगा बेटा रेपुटेशन को कैसे काउंट करते हैं, गुडविल को। एसेट्स की वैल्यूएशन कैसे की जाएगी टाइम टू टाइम, हर साल बिजनेस में बेटा फर्नीचर की, बिल्डिंग की वैल्यूएशन होती है दोबारा से। अगर कोई भी पार्टनर रिटायर होता है या किसी की डेथ हो जाती है तो उसका अकाउंट कैसे सेटल किया जाएगा, हमारा फाइनेंशियल ईयर क्या रहेगा, जनवरी से दिसंबर रहेगा या मार्च रहेगा, पार्टनर की क्या क्या ड्यूटीज होंगी, क्या क्या राइट्स होंगे, हमने कितने सालों की पार्टनरशिप की है, कितने बैंक अकाउंट खोले जाएंगे, कहां कहां ज्वाइंटली होंगे या इंडिविजुअल होंगे, अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो क्या हम बिजनेस को क्लोज कर देंगे, और अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो हम कैसे सेटलमेंट करेंगे, और भी बहुत सारे पॉइंट है बेटा एक्सेट्रा। मतलब इसकी तो कोई लिमिट नहीं है।
जहां पर भी आपको लगता है जो भी कॉन्फ्लिक्ट होने की पॉसिबिलिटी है, वो सारे पॉइंट्स आप पार्टनरशिप डीड में, इसको लर्न नहीं करना, ये सिर्फ समझाने के लिए बेटा। कभी भी ऐसा नहीं पूछेगा पार्टनरशिप में क्या आ सकता है, ये पूछ सकता है कि पार्टनरशिप में कोई 4 पॉइंट बताओ, तो आपको ये तो 3-4 तो पता ही है ना इसमें से क्या आ सकते हैं। तो कभी भी ऐसा नहीं पूछेगा पार्टनरशिप में 20 पॉइंट बताओ। तो पार्टनरशिप डीड का मतलब इट इज ए एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर, राइट। ये पार्टनर का एक तरह से कह सकते हैं लीगल रिलेशनशिप है। तो पार्टनरशिप डीड क्या है बेटा, लीगल डॉक्यूमेंट। इंपॉर्टेंस हमें नहीं की, ये पॉइंट मैंने कल क्लास में कराए थे बेटा, लेकिन जो फ्रेशर हैं वो एक बार क्लियर कर लीजिए। अब मैंने आपको बताया था हम लोग यहाँ पर क्या रीड कर रहे हैं बच्चे, हम लोग रीड कर रहे हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। अब जहां पर बेटा एक्ट आता है वहां पर कुछ रूल तो गवर्नमेंट भी बनाएगी ना, मतलब गवर्नमेंट मतलब एक्ट, जो लॉ है कुछ रूल तो बेटा उनको भी बनाने दीजिए, सारे रूल आप ही को ही ना बना लोगे, है ना। तो क्या चेंज है बेटा यहाँ पर जो हमारे लिए चेंज है बेटा, वो सबसे इंपॉर्टेंट चेंज हमारे लिए क्या है कि जैसे मैंने बताया कि आपको किस रेशियो में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है ना। जैसा मैंने आपको बताया बेटा कि क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, क्या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेना है। देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन है बेटा अलग अलग आपके माइंड में। बट अगर मैं पार्टनरशिप एग्रीमेंट में उन पॉइंट्स को नोट डाउन करना भूल गया, अगर मैं पार्टनरशिप एक्ट में बेटा उन पॉइंट को नोट डाउन करना भूल गया, नहीं लिखा मैंने, तो फिर इन दैट केस साइलेंट का मतलब यहां पर यह है बेटा, अगर पार्टनरशिप डीड में ये पॉइंट साइलेंट है तो फिर हमारे पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंगली वो रूल अप्लाई हो जाएंगे। क्या रूल है बेटा, अगर आपने प्रॉफिट नहीं डिसाइड किया किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो हमेशा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। मतलब ये हम अब 6 चैप्टर आगे आने वाले टाइम में पढ़ेंगे 12th क्लास में। तो ध्यान रखना है, अगर कभी भी आपको प्रॉफिट की शेयरिंग रेशियो ना दी हो तो बेटा आप हमेशा प्रॉफिट को इक्वली डिवाइड करके आएंगे। दैट इज मैंडेटरी एज पर द पार्टनरशिप एक्ट। तो हमारा एक्ट बेटा यहां क्या कहता है, हमारा एक्ट हमें बताता है कि या तो रेशियो डिसाइड कर लो, भाई एक्स वाई जेड पार्टनर है, अगर लगता है एक्स ज्यादा कैपेबल है, ज्यादा सीनियर है, तो पहले ही डिसाइड कर लो ना कि उसका शेयर 40% है, राइट, और बाकी दोनों पार्टनर का 30-30% है, पहले डिसाइड कर लो। बट अगर आपने डिसाइड नहीं किया तो फिर बेटा कोर्ट क्या कहेगा, इक्वली, क्योंकि प्रोविजन है ये हमारे एक्ट में। ऐसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर आपको चाहिए तो पहले ही डिसाइड कर लो, अगर आपने डिसाइड नहीं किया तो बेटा नो इंटरेस्ट इज अलाउड, फिर इंटरेस्ट नहीं ले सकते आप। मतलब बाद में कोई डिस्प्यूट करोगे तो बेटा कोर्ट भी उस डिस्प्यूट को वैलिड नहीं रखेगा। कोर्ट कहता है कि अगर आपको कोई भी प्रोविजन ऐसा लगता है तो आपको मेंशन कर लेना चाहिए डीड में। इसी टाइप से बेटा नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज, नो सैलरी या रेम्युनरेशन और कमीशन इज गिवन टू एनी पार्टनर, यू कैन नॉट एडमिट द न्यू पार्टनर विदाउट कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर। हाँ, लेकिन अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया तो यस, अगर आपने उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड नहीं किया तो भी बेटा पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि 6% पर एनम, दैट इज मैंडेटरी, फिर ये आपके लिए कंपल्सरी होगा पे करना। सो दीज आर द रूल्स, दीज आर द प्रोविजन अंडर पार्टनरशिप एक्ट 1932 व्हेन द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अबाउट दिस पॉइंट। जब पार्टनरशिप डीड बेटा साइलेंट होगी तो फिर उस केस में ये प्रोविजन अप्लाई होंगे। बच्चों आप में से सबके पास बुक होगी, जिनके पास नहीं है बेटा ये पीडीएफ में अभी ग्रुप में सेंड कर दूंगा। और आप में से अगर कुछ फ्रेशर हैं तो बेटा मेरे को व्हाट्सएप कर देना मेरे नंबर पे, तो मैं ये पीडीएफ सेंड कर दूंगा। हो सकता है आपका नंबर मेरे पास ना हो बाई चांस, ठीक है। सो डैट जिनके पास बुक जब तक नहीं बाई कर रहे आप तब तक कम से कम ये थ्योरी आप स्टार्ट कर सकते हो। सो नाउ द लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर। अब पार्टनरशिप में आप पार्टनर हैं तो बेटा क्या आपकी कोई लायबिलिटी बनती है? लायबिलिटी क्या है बेटा? लायबिलिटी कुछ नहीं है, लायबिलिटी आपकी ये है कि बेटा आप कोई भी पार्टनर
पार्टनरशिप के लिए वर्क करोगे, अपने प्राइवेट इंटेंशन के लिए नहीं करोगे। दूसरा, आप जो भी काम करोगे पार्टनर्स के लिए करोगे। मतलब यहां पर क्या लायबिलिटी है? इफ ए पार्टनर कैरी ऑन द बिजनेस इन कॉम्पिटिशन विद द फर्म एंड अर्न ए प्रॉफिट, द प्रॉफिट अर्नड ऑफ द सच बिजनेस शैल बी पेड टू द फर्म। मतलब आप पार्टनरशिप के लिए काम करोगे, अपना प्राइवेट काम नहीं कर सकते। अब मान लीजिए एक्स वाई जेड ने तीनों ने मिलकर बेटा गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग की एक फैक्ट्री लगा ली, और बेटा जेड की ना वहीं पर एक और अपनी पर्सनल फैक्ट्री भी है गारमेंट्स की, तो कंपटीशन आप कर रहे हो अपनी फर्म से ही, गलत हो जाएगा। आपका भी जो प्रॉफिट है आपकी फर्म में मर्ज कर दिया जाएगा, ये आपकी लायबिलिटी है। क्योंकि जब आप पार्टनरशिप में बिजनेस करते हो तो आप वही बिजनेस इंडिविजुअल नहीं कर सकते। दूसरा, आपने पार्टनरशिप के पैसे से, पेमेंट से, मनी से, कैपिटल से अपना कोई पर्सनल प्रॉफिट अर्न कर लिया, तो बेटा वो प्रॉफिट आपको फर्म को रिफंड करना पड़ेगा। यू कांट अर्न एनी प्राइवेट प्रॉफिट फ्रॉम द फर्म मनी, राइट? यू कांट अर्न एनी प्राइवेट प्रॉफिट फ्रॉम द फर्म मनी। फर्म की मनी से आप प्राइवेट प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकते। इसके बाद बेटा कुछ प्रोविजंस हैं जो हमारे वन मार्कर में कभी कभी पूछे जाते हैं। यहाँ पर थ्योरी एंड होने वाली है सबकी। आपको बताया था बेटा माइनर एक पार्टनर नहीं हो सकता, लेकिन अगर सभी पार्टनर एग्री हों तो बेटा को आप सिर्फ प्रॉफिट के लिए एडमिट कर सकते हो कि भाई प्रॉफिट होगा तो उसका 10% हम आपको देंगे, वो लॉस बियर नहीं करता। बट सभी पार्टनर की अगर कंसेंट है तो, राइट? सभी पार्टनर की कंसेंट है तो आप एक नए पार्टनर को एडमिट भी कर सकते हो। सभी पार्टनर की कंसेंट है तो कोई भी पार्टनर रिटायर हो सकता है, ये भी है बेटा इसमें। रजिस्ट्रेशन कराना आपको जरूरी नहीं है, पार्टनरशिप बिजनेस को इस एक्ट में रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी नहीं है, ऑप्शनल है, बट करवा लेना चाहिए क्योंकि प्रोविजन अप्लाई होते हैं बेटा। और अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो बेटा इन केस आपकी फर्म बंद हो जाएगी। तो ये कुछ रूल्स हैं बेटा जो अप्लाई हुए हैं। अब क्लास 11th में आप हम लोग क्या बनाते थे बेटा? हम लोग बनाते थे पी एंड एल अकाउंट। यहां पर हमने क्या बनाना है? एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये पी एंड एल के बाद बनता है। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द पी एंड एल अकाउंट? पी एंड एल अकाउंट तो हम 11th क्लास में बना चुके हैं। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन इसके बाद हम बनाएंगे, अभी कुछ बच्चों ने बना भी लिया है। तो पी एंड एल अकाउंट बेटा बनता है फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। फर्म एक्सपेंसेस हम लोग दिखाते हैं, और एक्सपेंसेस दिखाने के बाद एक्सपेंसेस को हम बोलते हैं चार्जेस, और एक्सपेंसेस दिखाने के बाद हम नेट प्रॉफिट निकालते हैं पी एंड एल में। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन की बेटा जी स्टार्टिंग ही नेट प्रॉफिट से होती है। नेट प्रॉफिट में से हम पार्टनर्स को एप्रोप्रिएशन देते हैं। एप्रोप्रिएशन का मतलब बंटवारा, इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? एज पर द पार्टनरशिप एक्ट, एज पर द पार्टनरशिप डीड। आपने जो भी बेटा क्लॉजेस पढ़ी थी ना अभी, कि क्या हमें कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, क्या हमें कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना है, क्या किसी पार्टनर को सैलरी देनी है, ये सब इसमें दिया जाता है। तो ये कब बनेगा? पी एंड एल के अकाउंट के बाद। दोबारा बता रहा हूं बेटा, ये कब बनेगा? पी एंड एल अकाउंट के बाद बनेगा। तो इट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर द पी एंड एल अकाउंट। एंड क्या इसमें शो करते हैं? एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन का मतलब कि प्रॉफिट तो आ गया इस अकाउंट में, अब प्रॉफिट को बिटवीन द पार्टनर कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। और डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले हम क्या देते हैं बेटा? जो पार्टनरशिप डीड में पार्टनर ने अपना कमीशन मांगा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मांगा है, कुछ पैसा रिजर्व में डालने को बोला है, या लेते क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। और पी एंड एल एप्रोप्रिएशन किसको देखकर बनता है? पार्टनरशिप डीड को देखकर, क्योंकि डीड में तो दिया जाएगा ना कितनी सैलरी देनी है, कितना रिजर्व देना है, एक्सेट्रा। तो दैट मींस जब हम इस अकाउंट को बनाते हैं तो बेटा मैचिंग प्रिंसिपल को हम फॉलोअप नहीं करते, जबकि 11th में मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलोअप करते थे, क्योंकि वहां पर एक्सपेंसेस और इनकम लेते थे। यहां पर ऐसा कुछ नहीं लेते बेटा, यहाँ एक्सपेंसेस है ही नहीं, यहाँ तो एप्रोप्रिएशन है।
तो बेटा जो आज का मैंने छोटा सा टॉपिक आपको बताया था अराउंड 40 मिनट्स का रखूंगा, वो सिर्फ इसलिए था कि पार्टनरशिप में न्यूमेरिकल जब हम करते हैं उससे पहले कुछ थ्योरी की नॉलेज होना जरूरी होती है, और दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर द ऑफ एग्जामिनेशन। तो थोड़ा सा इसको जब दोबारा रीड आउट करेंगे तो फिर आपके पॉइंट्स, आपके माइंड में ये सारे पॉइंट्स कंसिडरेबल रहने चाहिए कि क्या फीचर्स है पार्टनरशिप की, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी हमने पढ़ा है बेटा आज, इनको एक बार दोबारा पढ़िएगा। क्लास ये फुल रिकॉर्ड हुई है, मैं इसकी रिकॉर्डिंग भी एक बार बैचेस में सब में डाल दूंगा बेटा, अलग अलग बच्चों को जो भी है। फिर बता रहा हूँ, जिनके पास भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आती बेटा, बाई चांस कुछ नंबर हो सकते हैं अभी मेरे पास नहीं हो, तो वो मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, आई विल सेंड। तो आधे घंटे में इसकी रिकॉर्डिंग बेटा अपलोड हो जाएगी, तो फिर उसके बाद मैं आप लोगों को इसकी रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर पाऊंगा, उसको दोबारा सुनिएगा। इन द मीन टाइम फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स हम लोग न्यूमेरिकल क्लास में स्टार्ट कर रहे हैं, तो अपने अपने रेस्पेक्टिव बैच जिनका भी ऑफलाइन है ऑनलाइन है, जो भी डेज में, वो आप ज्वाइन करेंगे। ठीक है, सो इस सेशन को ओवर कर रहा हूँ बेटा। सो मंडे दैट विल बी द नेक्स्ट क्लास। जिनकी क्लास फिक्स हो चुकी है वो उसी बैच में आएंगे, जिनकी क्लास फिक्स नहीं हुई दे कैन टॉक अकॉर्डिंग टू योर टाइम, राइट। सो वी विल मीट ऑन द नेक्स्ट क्लास। चलिए, ओके बेटा, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू, गुड बाय। Any question from your side?